सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली के अष्टम अनुवाक के 5वें मंत्र का पाठ करेंगे। आपकी किताब में 168, गीता प्रेस की किताब में 168 पेज पर है। ब्रह्मानंद वल्ली अष्टम अनुवाक
5वां मंत्र आप दोहराइएगा। सयश्चयं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः स य एवं विद् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतमानन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। इस ब्रह्मानंद वल्ली में कुल 9 अनुवाद हैं। आप लोगों में से किसी का मोबाइल ऑन तो नहीं है? ऑफ कर दीजिए क्योंकि इसमें इको हो रही है बस। तो यहां पर ये 8वें अनुवाद के 5वें मंत्र में कहते हैं स यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः। हमने इस पर पिछली 2 कक्षाओं में थोड़ा विचार किया। यहां इस 5वें मंत्र में श्रुति माता ने आनंद की एकता का वर्णन किया है। हमको ऐसा लगता है कि आनंद अनेक है। घूमने का आनंद अलग है, खाने पीने का आनंद अलग है, जिन्हें कितने तरह के आनंद हैं। भोजन में भी मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, कसैले का आनंद अलग है, और मीठे में भी जलेबी और लड्डू और इमरती और रसमलाई, सबका मीठा भी अलग अलग है। आनंद अनेक अनेक हैं। इस प्रकार से क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? तो हाँ, अनम्यूट तो हुआ ही नहीं। तो पहले कैसे आ रही थी? पहले भी नहीं आ रही होगी, हैं? अब आ रही है? ठीक। तो अब आ रही है। अच्छा। स यश्च अयं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः स एवं विद् अस्मान् लोकात् प्रेत्य। कहा इस आनंद की एकता की ओर श्रुति साधक को ले जाना चाह रही है कि तुम ये अनुभव करो कि ये जो तुमको आनंद में अनेकता की प्रतीति हो रही है, इसका कारण ये है क्योंकि तुम आनंद का जो मूल स्रोत है, वो जो महासागर है आनंद का, उसको नहीं जान रहे हो। अब ये आनंद एक होते हुए भी अनेक हो करके क्यों अनुभव में आता है? उपाधियों के कारण। उपाधियों के कारण वो एक ही आनंद अनेक प्रकार के और अनेक अनेक आनंदों के रूप में अनुभव में आता है। सत्य भी एक है,
लेकिन उपाधियों के कारण वो एक सत्य, आत्म सत्य, ब्रह्म सत्य अनेक सत्यों के, कमरा भी सत्य है, हमारा शरीर भी सत्य है, गाड़ी भी सत्य है, हमारा पद भी सत्य है, सबको पैसा भी सत्य है। यानी वो सत्य कौन है? कहा देखो उपाधि हटा दी जाए तो सत्य तो एक ही है, आनंद एक है, सत्य एक है और ज्ञान भी एक ही है। सत चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्ता है तो ब्रह्म की, ज्ञान शक्ति है तो ब्रह्म में, और ज्ञान स्वरूपता भी ब्रह्म में है। ब्रह्म ही सत स्वरूप है और ब्रह्म कहीं बाहर सात आसमान के पार बैठा हुआ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। वो हमारे अंदर जो चेतना बन करके बैठा है, जिसको हम मैं करके अनुभव करते हैं, जो हमारे सारे ज्ञान का कारण है, जिसकी वजह से हमको अपनी सत्ता अनुभव में आती है, जिसकी वजह से हमको अपनी ज्ञान स्वरूपता अनुभव में आती है। हम ज्ञानी, हम चीजों को जान सकते हैं, चेतन है। क्योंकि चेतन और जड़ का अंतर यही है कि चेतन अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है, और जड़ न अपने होने को जानता है न दूसरे के होने को जानता है। ये दीवाल जड़ है, हम चेतन हैं, क्योंकि हम अपने होने को भी जानते हैं और दूसरों के होने को भी जानते हैं। तो सत्ता है तो हमारी, चेतनता है तो हमारी, और आनंद को भी हम अंदर से जानते हैं, बाहर नहीं जानते हैं। अनुमान कर सकते हैं उसके चेहरे का भाव देख करके कि ये आनंदित है कि त्रस्त है, लेकिन वो अनुभव तो अंदर ही होता है। यानी आनंद को निज करके ही जाना जाता है, ज्ञान को भी निज करके ही जाना जाता है, और सत्ता को भी निज करके ही जाना जाता है। अंदर से जाना जाता है, बाहर से नहीं। क्योंकि अंदर हमारा जो डीपेस्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। पांचों कोशों का जो अधिष्ठान है, उन्हीं के कारण पांचों कोशों को भी सत्ता मिली हुई है। विज्ञानमय कोश जो ज्ञान कराने में समर्थ है, वो भी आत्मज्ञान के कारण सत्ता अगर पांच कोशों की लगती है तो वो आत्म सत्ता से उधार ली हुई है। विज्ञानमय का ज्ञान आत्म ज्ञान का रिफ्लेक्शन है, उसकी ज्ञान शक्ति आत्मा की ज्ञान स्वरूपता से उधार ली हुई है। और आनंदमय कोश में अगर आनंद का अनुभव हो रहा है तो वो भी आत्मा की आनंद स्वरूपता से उधार लिया हुआ ही आनंद है। भले हमको ऐसा लगता है कि ये जलेबी से आया, ये घूमने से आया, ये तो इससे आया, ये तो उससे आया, वो आया तो अंदर से है। सत्ता भी अंदर से आई है, ज्ञान भी अंदर से आया है, और आनंद भी अंदर से आया है। सत्ता में भी अनेकता लगती है, ज्ञान में भी अनेकता लगती है, और आनंद में भी अनेकता लगती है। इस अनेकता का कारण हमारा अज्ञान है। किसका अज्ञान? आत्मा के सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप का अज्ञान ही सत्ता में अनेकता का भ्रम पैदा करता है, ज्ञान में अनेकता का भ्रम पैदा करता है, और आनंद में भी अनेकता का भ्रम पैदा कर देता है। और हम उसी भ्रम को सत्य मान करके न जाने कितनी जिंदगियां जीते चले आए। जब तक हम उस आत्म सत्य को नहीं पहचानेंगे, आत्मानंद को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम बाहर के आनंदों के पीछे भटकते रहेंगे। कामनाएं हमको सताती रहेंगी, क्योंकि कामना आनंद की ही होती है और किसी चीज की कामना नहीं होती है। वो चाहे बॉडी मेंटेनेंस की कामना हो, चाहे खाने पीने घूमने, जिस भी चीज की, पैसा कमाने, शादी ब्याह करने, बच्चों की शादी ब्याह, जिसकी भी कामना है, कामना तो सुख पाने के लिए ही होती है। और सुख का सागर अंदर है। जब तक वो आत्मानंद ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा, तब तक हमारी सुख की तलाश भी पूरी नहीं होगी। और पिछले मंत्र में, 7वें मंत्र में कहा था कि तब तक हम अभय की स्थिति भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दो ही चीजें तो हम चाहते हैं कि जो वांछित आनंद है,
परम आनंद की प्राप्ति हो जाए और भय की पूरी तरह से जीवन से निवृत्ति हो जाए। लेकिन 7वें मंत्र में कहा था यदा उदरम अंतरम कुरुते, जो अपने में और उस ब्रह्मानंद में, उस ब्रह्म तत्व में थोड़ा सा भी अंतर देखेगा। और वहां भगवान शंकराचार्य ने यह भी कह दिया था कि जो ईश्वर में और अपने में भेद देखेगा कि जीव अलग है, जगत अलग है और ईश्वर अलग है, तो उसका भी भय पूरी तरह से निवृत्त नहीं होगा जब तक एक तत्व, अद्वैत तत्व, और वो तत्व ही हमारा स्वरूप है, वही संसार का स्वरूप है, वही भगवान का स्वरूप है, उस अद्वैत तत्व, ब्रह्म तत्व में दृढ़ता से निष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक न तो परमानंद की प्राप्ति होगी और न अभय की पूरी तरह से निवृत्ति होगी। इसलिए मनुष्य मात्र के जो जीवन का लक्ष्य है वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना ही है। बाकी जितने भी लक्ष्य हैं वो काम चलाऊ लक्ष्य हैं, बॉडी मेंटेनेंस के लिए लक्ष्य हैं, वो आनंद का झांसा देने वाले लक्ष्य हैं, वो भय निवृत्ति का लेमन जूस दिखाने वाले लक्ष्य हैं। वो वास्तव में न तो भय की निवृत्ति करा पाएंगे और न उस आनंद की प्राप्ति करा पाएंगे जिसकी गहरी अभिलाषा, अभीप्सा, डिजायर हमको है। फिर भी गुरु जी कहते थे कि जब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है तो आनंद के बिना कोई रह नहीं सकता और भय निवृत्ति भी चाहिए, और इसके लिए अनेक अनेक उपाय बताए गए हैं। भय निवृत्ति के भाई अभी निकले और माफिया वाला हमसे गाड़ी छीन ले, हमारा मकान छीन ले, आके रहने ले, तो निश्चित रूप से फिर लैंड ऑर्डर की भी ज़रूरत है, एक व्यवस्था की भी ज़रूरत है, एक ठीक तरीके के बाजार की भी ज़रूरत है, उसमें चीज़ें भी मिलनी चाहिए, भूख प्यास की निवृत्ति भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन ये सब इस शरीर को चलाने के साधन हैं। जो मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है वो अर्थ, काम और धर्म, इन 3 पुरुषार्थों तक ही सीमित रह जाना नहीं है, बल्कि चौथा और जो चरम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब है अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान लेना, अपने सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होना। ये आत्मा सच्चिदानंद है, इसको जान लेना, यही तो मोक्ष है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम और स्वरूपेण व्यवस्थिति, भागवत जी ने कहा मुक्ति क्या है? ये जो अन्यथा रूप हमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, 5 कोशों को अपना स्वरूप मान लिया है। आई एम फिजिकल बॉडी, आई एम सटल बॉडी, आई एम कॉजल बॉडी। ये जो अविद्याजन्य कोश हैं और जो हमारी भ्रमपूर्ण मान्यताएं हैं, इनसे ऊपर उठ जाना। हमारे जो रॉन्ग कंक्लूजन्स हैं, जो और जिनको हम मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे रॉन्ग कंक्लूजन है। बड़ी मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन दृष्टि को, अपने जीवन के लक्ष्यों को परम उपकारी और परम सत्य मान करके ही रहता है। नहीं नहीं, हमने जैसी जिंदगी जीना वो तो भाई समझिए अनपैरेलल्ड है, कोई अनपैरेलल्ड नहीं है। अनपैरेलल्ड जिंदगी वो है जो तुमको तुम्हारे आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध तक पहुंचा दे। उसके नीचे की जो जिंदगियां हैं वो सब कंपैरेटिव हैं। कोई थोड़ा आगे हो सकता है, किसी को रोटी कपड़ा मकान ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य तो गुरुदेव को ही मिला। जीवन का लक्ष्य तपोवन जी महाराज को मिला, जीवन का लक्ष्य परमहंस विवेकानंद को मिला, शंकराचार्य भगवान को मिला, बड़े बड़े संतों को मिला, कबीर को मिला, रैदास को मिला, मीरा को मिला। जब तक हम उधर नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं साहब हम तो गृहस्थ हैं,
तो भाई गृहस्थ और उसके एग्जिस्टेंस तो वही है। आप गृहस्थ हैं तो आप कुछ अलग ढंग से पैदा हुए, या अलग ढंग से जवान हुए, या अलग ढंग से बूढ़े हुए, या अलग ढंग से मरेंगे। अरे जैसे शादीशुदा मरेगा वैसे गैर शादी। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जीवन को गृहस्थ की मान्यता के आधार पर जिया, या सन्यासी की मान्यता के आधार पर जिया, या लिव इन की मान्यता के आधार पर जिया। आपने 4 शादियां की कि एक शादी की कि शादी नहीं की। शादी करना न करना ब्रह्मबोध में न तो बाधक है न साधक है। उसके लिए तो अलग ही बातें हैं। उसके लिए तो सदगुरु की शरण में जाकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। और जिन्होंने ये उपदेश किया, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, उन्होंने अपनी पत्नी को ही ये उपदेश किया, और 2 पत्नियां थीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ हैं तो आत्मा। उनकी मैत्रेयी नहीं तो उनसे पूछा था कि भाई क्यों जा रहे हो हम दोनों लोगों में संपत्ति बांट कर, और तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने आत्मबोध को दृढ़ करने के लिए अब संन्यास लेकर के जाने। बोध तो उनको था, और दृढ़ करना, निष्ठा। तो ये कोई बात नहीं है कि हमारे लाइफ का पैटर्न क्या है, हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रहते कैसे हैं, सामाजिक ढंग से हमारी उपलब्धियां क्या हैं, मूल्य मान्यताएं क्या हैं। लेकिन ये तो अस्तित्व के धरातल की बात है कि इन 5 कोश तो सबके पास हैं। इनका अधिष्ठान आत्म तत्व, उसका ब्रह्मत्व भी एक नेचर की रियलिटी है। ये हाईएस्ट ट्रुथ ऑफ दिस यूनिवर्स है, और बीच बीच के ट्रुथ में है। क्योंकि हमको आनंद भी चाहिए और भय निवृत्ति भी चाहिए। हमने पहले भी चर्चा की कि आनंद पाने और भय निवृत्ति करने के लिए सत्कर्म भी एक स्तर तक सहयोगी होता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे तो तस फल चाखा। दुष्कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थिति आएगी, दुख भी होगा, भय भी होगा। इसलिए पहले स्टेज पर तो यह है कि हम सत्कर्म करें, उससे भी ऊपर उठ करके निष्काम कर्म करें। क्योंकि गीता सकाम कर्म की बात ही नहीं करती। वो कहता नहीं, ये तो निम्न कर्म है सकाम कर्म। डिजायर से प्रेरित जो एक्शन है, कर्म है, वो तुमको गिराएगा। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरण अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में भगवान ने ये कहा, दूरेण ही अवरम कर्म। ये जो सकाम कर्म है, निम्न स्तर का कर्म है, ये तुमको दीन बनाएगा, हीन बनाएगा। इसको छोड़ो और कर्मयोग की शरण में जाओ, निष्काम कर्म करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अपनी कामनाओं को की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हुए जीवन न बिता दो। नहीं तो तुम समझोगे कि कामना की पूर्ति से जिन्हें कितना आनंद मिलेगा, और मिल जाएगा दुख, मिल जाएगा दुख। शास्त्र क्या कहता है कि कामना त्याग में सुख है। कामना से प्रेरित कर्म करके, कामना के अनुसार प्राणी पदार्थ परिस्थिति की प्राप्ति करके उनका भोग करने में सुख नहीं है। वो तो विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से पाए जाने वाले सुख परिणाम में विषतुल्य होते हैं। इफ यू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इफेमेरल थिंग्स एंड थॉट्स, एक्चुअली इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन पेन। इसलिए सावधान हो जाओ सकाम कर्म से। शास्त्र का उपदेश ये है, और तुम ईश्वरार्पित कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, और तुम्हारा भी शरीर चलेगा, और अच्छे ढंग से चलेगा, और मन भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा देखो, सत्कर्म, निष्काम कर्म, ईश्वरार्पित कर्म भी एक तरीका है किसी सीमा तक सुख पाने का और भय की निवृत्ति का। उससे भी थोड़ा आगे बढ़ें तो भक्ति, उपासना अगर हम करेंगे तो उससे भी
जो तुम अपनी सामर्थ्य से बलवान, धनवान और संबंध वाले बन करके जो निर्भयता नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर के आश्रय में रहते हुए वो निर्भयता प्राप्त की जा सकती है। और आनंद भी, भक्ति को कहा प्रतिपल वर्धमानम परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। लेकिन वेदांतियों का कहना है, स्वामी दयानंद जी कहते थे कि देखो, ये जो कर्म और उपासना है, ये दोनों मिल करके भी तुम्हें ब्रह्मानंद से प्राप्त होने वाला जो आनंद है और उससे प्राप्त होने वाली ब्रह्म स्वरूप के बोध से प्राप्त होने वाली जो अल्टीमेट लॉस ऑफ फियर है, भय निवृत्ति है, वहां तक नहीं ले जा सकते हैं। उपासना और कर्म, इनका समुच्चय, कहते थे हमने पहले भी चर्चा कि कॉकटेल ऑफ उपासना एंड कर्म, ये मिल करके तुमको इष्ट के लोक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इष्ट के लोक में भी पहुंच करके जय विजय फिर 3 बार आ गए यहाँ। हाँ, ये जरूर है कि भगवान ने उनको भागवत में 4-5 बार अपना अपना कहा और वो खुद भी आए उनको मुक्त करने, मारने। लेकिन फिर भी आत्यंतिक मुक्ति क्या है कि जब हम अपने स्वरूप को पहचाने। केवल इष्ट के लोक में चले जाना, ये आत्यंतिक मुक्ति वेदांत नहीं मानता है। वेदांत तो कहता है कि उपाधियों के मिथ्यात्व को समझो, ये 5 कोश की उपाधियों के मिथ्यात्व को समझो, और संसार में पंचभूत का बना हुआ जो ये अनेकता है, ये उपाधियां हैं, ये भी रॉन्ग कंक्लूजन है, ये कंफ्यूजन है, ये वेगनेस है, और ये हमारे अज्ञान का इंडिकेशन है। अगर हम 5 कोशों में मैं बुद्धि कर बैठे हैं, संसार में मेरा बुद्धि करके बैठे हैं, तो ये अज्ञान का लक्षण है। जो ज्ञान प्राप्त करता है संसार के अधिष्ठान का, कोशों के अधिष्ठान का, भगवान के भी अधिष्ठान का, उसको एक तत्व का दर्शन होता है, ब्रह्म तत्व, और वही ब्रह्मानंद की प्राप्ति, इस ब्रह्मानंद वल्ली का उद्देश्य है। और उसके बिना न तो उस आनंद की प्राप्ति होगी जिसकी हमको इच्छा है, न भय की निवृत्ति होगी। तो कर्म और उपासना भी आपेक्षिक रूप से आनंद भी देते हैं, भय की निवृत्ति करते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद वल्ली का स्पष्ट संदेश है कि परम आनंद और परम भय निवृत्ति ये केवल आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध से ही प्राप्त की जा सकती है। और ये ज्ञान कैसे होगा? तो ये 5वां मंत्र कह रहा है कि हे साधक, यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्य। ये जो जीव चेतन, हम जीव हैं, हमने अपने को 5 कोशों से अटैच्ड, 5 कोशों में लिमिटेड चेतन मान लिया, इसलिए हम जीव बन गए। हमने ये कह दिया कि हमारा अस्तित्व इन 5 कोशों तक ही सीमित है, और हम इसके अंदर जो विषय और विषयी के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला आनंद है उसी को अनुभव करते हैं, और उसी को ये जानते हैं कि यही आनंद है। यानी वो विषयानंद, हम विषयों के आनंद का इस मन में अनुभव करते हैं, ब्रह्मानंद का हमको अनुभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए श्रोत्रियत्व च अकामहतत्व चाहिए। कामनाओं को जब हमारा चित्त ऐसा हो जाए जो संसार के आनंदों, विषय के आनंदों के लिए लालायित न हो, हमारी बुद्धि इतनी स्पष्ट हो जाए और हमारा लक्ष्य भी इतना स्पष्ट हो जाए, जीवन दृष्टि इतनी स्पष्ट हो जाए कि हमको ये बिल्कुल समझ में आ जाए कि नहीं, लक्ष्य तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, लक्ष्य कामना पूर्ति से प्राप्त होने वाले आनंदों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वो दुख परिणामी है, वो अतृप्ति परिणामी हैं। ये जानने के बाद विषयानंद के प्रति हम थोड़ा सावधान होने लगे और ब्रह्मानंद की तरफ बढ़ने लगे। अकामह तत्व, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ऐसे चित्त का निर्माण होता है ज्ञान द्वारा कि वो कामनाओं से आहत होना बंद हो जाता है। कामना उठी नहीं कि उसने देख लिया कि ये परेशान करने आई है, ये हमको सुख देने
नहीं आई है। क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई सद्गुरु की कृपा नहीं है, शास्त्र की कृपा नहीं है, साधना नहीं है, तो कामना चित्त को आहत करेगी। कामना का आघात चित्र में, और उस आघात से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति काम में प्राणी पदार्थ परिस्थिति की प्राप्ति के लिए पूरे जोर शोर से कर्म करेगा, और तब फिर उसका थोड़ा भोग करके थोड़ी देर के लिए शांति पा लेगा, और फिर एक नई कामना, और फिर नया कर्म। अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म। यही तो भगवान शंकराचार्य बताते रहे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अविद्या कामना कर्म। अविद्या किसकी अविद्या? आत्मा के ब्रह्मत्व की अविद्या। यहाँ अविद्या का मतलब कोई ये नहीं कि पुल बनाने की अविद्या या साइकिल की पंचर जोड़ना तुम नहीं जानते, ना ना। आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान जब तक रहेगा, ब्रह्मानंद का ज्ञान रहेगा, तब तक अविद्या के कारण कामना उठती रहेगी। कामना का है कि बाहर चलो, संसार में कुछ सुखद परिस्थिति जुटाओ, प्राणी पदार्थ परिस्थिति जो अनुकूल लगता है बस उसको पालो और सुखी होने की एक असफल कोशिश करो, जो हम जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं। और जो आत्मा के ब्रह्मत्व जान को जब तक नहीं प्राप्त करेंगे, ब्रह्मानंद आत्मानंद, तब तक करते रहेंगे। तो भगवान शंकराचार्य क्या बताना चाह रहे हैं, श्रुति माता भी बताना चाह रही हैं कि जो अविद्या काम कर्म के ट्रैप में पड़े हुए हो, हे मनुष्य, तुम चूंकि मनुष्य हो, विचारशील प्राणी हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर सकते हो, तुम अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हो, तुम्हारी जो भी जीवन दृष्टि अभी तक रही है उसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो। यू हैव गॉट फ्री विल, तुम्हारे अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है। तुम जीवन में ये लक्ष्य बनाओ, ये लक्ष्य बनाओ, ये लक्ष्य बनाओ, जो चाहो सो लक्ष्य बनाओ। भगवान ने इतना आशीर्वाद दे करके, इतना उन्नत तुमको ये शरीर दे के, इतनी उन्नत विचार शक्ति दे करके तुमको अनुग्रह करके ये मनुष्य शरीर दिया है कि तुम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो, और तुम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़ी ही मेथोडिकली चिंतन करते हुए उस लक्ष्य को परसू करने का सारा प्रयास कर सकते हो। तो अब चाहे संसार में हो चाहे अध्यात्म में हो, दो बातें बहुत ही आवश्यक हैं सफलता के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए और भय निवृत्ति के लिए। दो बातें बहुत ही आवश्यक हैं। एक यह है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय ह्यूमन लाइफ। हम इस मनुष्य जीवन में प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो शेर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये तमाम करने के लिए जिंदगी नहीं मिली है, ये तो बाकायदा पूरा एक जीवन का लक्ष्य क्या है, हैं? लक्ष्य ये नहीं कि सवेरे हो गया तो फिर नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दफ्तर जाएंगे, फिर वहाँ भी लंच में कुछ खाएंगे, फिर लौट के आएंगे टीवी। ना ना ना, ओवरऑल जीवन जो है वो आए क्यों, दिन बिताने के लिए आए। फ्रॉम वूम टू टूम्ब, क्या यही यात्रा है मनुष्य की? नहीं नहीं, अन्य प्राणियों की हो सकती है, मनुष्य तो विचारशील प्राणी है। तो श्रुति माता और भगवान शंकराचार्य किधर आह्वान करना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इससे नीचे का लक्ष्य मत बनाओ। आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध से नीचे का लक्ष्य अगर तुमने बनाया तो चाहे तुमने बिल गेट्स जैसा पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ नहीं, उससे जो है कुछ लोगों का, एक अमेरिकन था, उसका ही था कि हम 25 साल तक पढ़ाई करी, फिर 40 साल जो है खूब बढ़िया ढंग से इंडस्ट्रीज लगाई, खूब पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद के 15 साल उस पैसे को लोगों में बांट दिया। अच्छी भावना है, लेकिन ये मुक्ति नहीं दिला पाएगी। दान करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मज्ञान सबसे बड़ी बात है। दान करने से अंतःकरण शुद्ध बर होगा, आत्मबोध नहीं होगा, ब्रह्मबोध नहीं होगा। तो जो साधन है उसकी एक उपयोगिता है, वहां तक वो है, उसी को सब कुछ मान लेना ठीक नहीं है।
कुछ लोग कर्म को ही सब कुछ, नहीं नहीं स्वामी हमको सत्संग नहीं, हमको तो अपने काम में, कूड़ा काम है। काम की एक सीमा है, वो भी सकाम, निष्काम भी होता तो एक बार को चलो अंतःकरण शुद्ध हो जाता, तो थोड़ा भक्ति भी जागती हो, थोड़ा जिज्ञासा जागती, तो यहाँ भी आ जाए ना, पूरा सकाम कर्म में ही लगे पड़े हैं, और उसको बहुत ऊंची है। यानी क्या है, जीवन दृष्टि ही ठीक नहीं है। जब जीवन दृष्टि ही ठीक नहीं है तो जीवन का लक्ष्य क्या ठीक होगा। इसीलिए कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्व, निसंगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जब तक सत्संग नहीं करोगे जीवन दृष्टि ठीक नहीं होगी, और जब जीवन दृष्टि ही ठीक नहीं होगी तो फिर जीवन का लक्ष्य कहाँ से ठीक होगा, और जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से होगी। जिसने ये सोचा ही नहीं कि हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो फिर वो बनेगा कैसे। पहले तो लक्ष्य हो, और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट जिस रास्ते महाजनों ये निगत पंथा, हमारे पहले वाले लोग जिस रास्ते चल के उन्होंने उस लक्ष्य को पाया, उसी रास्ते चल करके हमको भी पाना। कठोपनिषद में कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त कवयो वदंती। हे मनुष्य उठो और जागो और उनकी शरण में जाओ जो तुमसे पहले उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध को प्राप्त कर चुके हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, वो तुम्हें उपदेश करेंगे, रास्ता बताएंगे, तुम्हें दृष्टि देंगे, तुम्हारी जितनी परेशानियां हैं दूर करेंगे, और तब तुम भी पा। लेकिन ये मान के मत जाना कि बहुत सरल होगा। स्वामी जल्दी से बता दीजिए हमको कोई बात, जल्दी से कोई बढ़िया सा उपदेश दे दीजिए, बताइए। हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे अब मैं तो ऐसे खड़ा हूँ, और उसने घुमाते घुमाते कहा, पुलिस वाले ने, उसने देखा वही कपड़ा साधु वाला है, स्वामी जी कोई अच्छा सा उपदेश दे दीजिए जल्दी से। अब क्या उपदेश दे दें, मतलब ज्यादा टाइम मत लगाना, जितनी देर में हम ये अपना मशीन घुमाएं, देखें कुछ तुम्हारे जेब में कुछ पड़ा वड़ा तो नहीं है, उतनी देर में कर दो उपदेश। हमने कहा कि भाई भगवान पर जो है भरोसा रखो और अपने काम को सबसे अच्छी तरह से करो, बस इतना कहेंगे मैं भी आगे आ गया। तो अब एक्चुअली अब ये जो है ये गीता का ही है ये उपदेश। कहा गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने यही उपदेश दिया है। कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। गीता 8:7 कि सारे अर्जुन को कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तुम अपना काम करो, युद्ध जैसा घोर कर्म भी करो, लेकिन मुझको भूलना मत, मुझे याद करते रहो और अपना काम करते रहो। मई अर्पित, इस तरह से क्या होगा, मन बुद्धि मुझ में लगा रहेगा। मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशयम, तुम असंशय रूप से आत्मबोध को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में हमेशा। अपना सब काम करो लेकिन मुझको भूल के नहीं, मुझको याद करते हुए सारा काम करो। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। हमारी जीवन दृष्टि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और हमारा जीवन लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और वो जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, उपनिषद की गीता की शरण में नहीं जाएंगे, किसी महापुरुष का संरक्षण हमको नहीं मिलेगा, हम गुरु उपसत्ति नहीं करेंगे, हम श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, शास्त्र के चरणों में नहीं जाएंगे, तब तक न जीवन दृष्टि स्पष्ट होगी न जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होगा। और तब हम क्या करेंगे, हम कंप्लेंट और ब्लेम का जीवन जिएंगे। भले बाहर से कितनी समृद्धि हो हमारे पास, हम कहेंगे हम और बढ़ सकते थे, देखो कल वो हमारे सामने क्या था, वो तो कुछ भी नहीं था, और आज हमसे कितना आगे निकल गया। बहुत चोर आदमी है। अरे दूसरा तो मेहनत करके बढ़ा, तुम तो बड़े ईमानदारी से बढ़ गए और वो चोरी करके बढ़ा। तो दूसरे से जल करके दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये ब्लेम और कंप्लेंट का गेम आदमी को नीचे घसीटता है। तमाम साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा और ये कि डोंट लिव ए लाइफ ऑफ ब्लेम एंड कंप्लेंट, किसी दूसरे को ब्लेम मत
करिए। अब क्या इसमें आवाज आ रही है? ये फोटो कैसे चली गई? क्यों भाई आवाज नहीं आ रही? ये आपका ये झुक 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 क्या कर रहा है? मैं जब तक उसमें क्रॉस छूता हूँ तब तक वो चला जाता है। हाँ आ गया आ गया। अब आई आवाज? हैं? आवाज आई? अरे ये तो जूम ही पूरा चला गया, कनेक्टिंग दिख रहा है। Recording in progress. आ रही है आवाज? हैं? आवाज आ रही है? जी अब आ रही आ रही है ना? बस ठीक, जी अब आ रही है। बस ठीक। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार जीवन दृष्टि बने। सदगुरु ने जो रास्ता जिंदगी का दिखाया है, जो जीवन दृष्टि दिखाई है, उस जीवन दृष्टि के अनुसार हमारी जिंदगी जीने, दिनचर्या बने और जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित हो। अगर हम ठीक से लक्ष्य बना लें और जीवन दृष्टि ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो एक चीज यह है कि हमको ब्लेम और कंप्लेंट का जिंदगी नहीं जीनी है। आई हैव टू लिव ए लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमको ग्रेटिट्यूड का जीवन जीना है, लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए। आज हम जो भी हैं, पता नहीं कितने लोगों के सहयोग के कारण हैं। माता पिता ने हमारा लालन पालन किया, स्कूल में टीचर्स ने सिखाया, हमारे जो है दफ्तर में बॉस ने सिखाया, सबऑर्डिनेट्स ने भी सहयोग दिया। न जाने कितने कितने लोगों के सदगुरु ने सहयोग दिया, शास्त्र ने। हमको सबके प्रति ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए। जो ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ जीवन जीता है उसके पास अनेक अनेक दिशाओं से उपकारी लोग आना शुरू करते हैं, उपकारी परिस्थितियां भी आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम है कि इसमें जो कुछ आप डालते हैं ये सृष्टि कई गुना करके वो आपको लौटा देती है। इस सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहां से होए। हम अगर ब्लेम और कंप्लेंट सबके लिए डालेंगे, वही प्रसारित करेंगे, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब और हम ही सबसे अच्छे, तो फिर हमको खराब लोग ही मिलेंगे, खराब परिस्थितियां मिलेंगी, खराब अनुभव मिलेंगे और तब हम कहेंगे कि देखा भगवान भी रूठ गया। भगवान नहीं रूठा, तुम्हारा दिमाग रूठ गया, तुम्हारा अप्रोच रूठ गया, तुम्हारी जीवन दृष्टि रूठ गई और तुम्हारा जीवन का लक्ष्य भी रूठ गया। आप अपने जीवन में एक मेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी ही थॉट्स से। इसलिए बार बार गीता में भी कहा अपने चिंतन को सुधारो। अपने चिंतन को भगवत परायण अगर बनाओगे, और जो मनुष्य परायण ही न बना पाया वो भगवत परायण क्या बनाएगा। जो मनुष्यों के ही हित की बात नहीं सोच पाया वो अपने हित की बात भी नहीं सोच पाएगा और वो भगवत प्राप्ति की बात भी नहीं सोच पाएगा। उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, अरे हम कहां। तो कहा कि देखो ये चिंतन बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। चिंतन की सामर्थ्य इतनी बड़ी सामर्थ्य है और हम इसका ठीक से उपयोग करते नहीं हैं। चिंतन को बिगाड़ने से जिंदगी बिगड़ती है और चिंतन को संवारने से जिंदगी संवर जाती है। चिंतन अगर हम ठीक तरह से करने लगें तो इस संसार में भी जो चाहे पा सकते हैं और भगवान को भी पा सकते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का मान। और यही नहीं कि वो संसार ही पाता है, योग और क्षेम की ही सिद्धि होती है, वो मुझे भी पा लेता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः।
वो योगी जो मुझे नित्य जोड़ा रहता है, इसी को योग कहा। भगवान से जुड़ने का युज धातु है जुड़ना। योग का मतलब है, योग का मतलब शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना ही नहीं है। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने ब्रह्म स्वरूप से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से। हमारा आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। तो अनन्य चेता, उसके बारे में सोचो। पंचकोशों को तृप्ति देने और संसार में तृप्ति के साधन जुटाने, इसी के बारे में न सोचते रह जाओ। यो माम स्मरति, जो आत्म तत्व के बारे में सोचता है, आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में सोचता है, यानी सोचने से ही मिल जाएगा। ये मजेदार बात देखिए, क्योंकि अगर बाहर से कहीं कुछ लाना होता तो कर्म करते, या किसी व्यक्ति का अनुग्रह पाना होता, इवन भगवान का। जो तुम्हारा स्वरूप ही है और जिसके लिए अज्ञान ही पर्दा है, तो वो ज्ञान से हट जाएगा। चिंतन रूप ज्ञान से वो अज्ञान रूप पर्दा हटते ही फिर आत्मा तो ब्रह्म है ही, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तो कहा देखो, ये चिंतन की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। और एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुमको विश्वास हो ना हो, हजारों बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। थॉट्स बिकम थिंग्स। तुम जो कुछ सोचते हो वो परिस्थिति के रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। वो तुम जो कुछ लगातार सोचते हो विद ऑल पॉजिटिव इंटेंट, वो वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। परमात्मा को भी अगर तुम गहराई से सोचोगे तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा बनकर के तुम्हारे बोध में आ जाएगा, क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स। लेकिन थॉट्स ठीक होने चाहिए, लक्ष्य के अनुसार होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, किसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लिए हुए होने चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे हम भी सुखी हों और सब लोग सुखी हों। तो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये थॉट्स इतनी छोटी चीज नहीं है, थॉट्स ही थिंग्स बन करके आ जाते हैं, सांसारिक संदर्भों में भी और आध्यात्मिक संदर्भों में भी। हम सोचते रहें, भगवान प्रकट हो जाएंगे। हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप हमारे चित्त में उजागर हो जाएगा, हम आत्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? विचार करते करते। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, चिंतन करते करते ही ये जीव अपने परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। याति पार्थानुचिंतयन्। चिंतन बहुत बड़ी सामर्थ्य है। थॉट्स जो है, जिस बारे में सोचा जाता है उस चीज को, इसलिए कहते हैं निगेटिव थॉट्स कभी मत लीजिए। वो चाहे आपके हेल्थ के संबंध में हो, चाहे वेल्थ के संबंध में हो, चाहे आपके सामाजिक पद के संबंध में हो, नेवर इंटरटेन एनी नेगेटिव थॉट, ऑलवेज बी पॉजिटिव। भाई ठीक है, बाहर परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम कम से कम अपनी थॉट्स को तो पॉजिटिव रख सकते हैं, उसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अक्सर यह होता है कि हम थॉट्स में निगेटिविटी भर करके निगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं जीवन में, क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स। वो सूत्र वही है, निगेटिव बातों को सोचते सोचते निगेटिव परिस्थितियां ले आते हैं। अरे बीमार न पड़ जाए, ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए, डायबिटीज ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं उनसे झगड़ा ना हो जाए। अब वो सही में झगड़ा हो गया, सोचते सोचते झगड़ा हो गया, तो रोग भी आ गया। इसके अच्छा यह है कि रोग हो चाहे ना हो, हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। कई बार लोगों को पसंद नहीं आता कि इस तरह से ये क्यों कहते हैं कि रोगी होते हुए आपका इलाज कौन सा हॉस्पिटल, अरे इलाज चल ही नहीं रहा तो कौन बताए कौन से हॉस्पिटल से चल रहा है। लेकिन नहीं, वो तो एक उम्र के बाद तो इलाज तो चलना चाहिए भाई। तो ठीक है, लेकिन हम अपनी हेल्थ के बारे में एडवर्स न सोचें, वेल्थ के बारे में एडवर्स न सोचें। किसी ने कहा कि जिनके पास, बाइबल में कहा कि जिनके पास ज्यादा है
उन्हें और ज्यादा दे दिया जाएगा, और जिनके पास कम है उनका वो भी छीन लिया जाएगा। ये बाइबल का वचन है। तो कहा ये क्यों है? क्योंकि जिनके पास कम है उनके थॉट्स ही कमी के लिए दोषी हैं। उन्होंने हमेशा यही रोना रोया कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास ये भी नहीं है, हम वो कैसे खरीद सकते हैं, और ये वो उन्होंने ऐसा माहौल बना डाला अपने विचारों में अपनी गरीबी का कि जो कुछ था वो भी जाना शुरू हो गया। तो बी पॉजिटिव, हमारे पास सब कुछ है, इस सृष्टि में हर चीज भरपूर है, वो चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे संबंध हो, चाहे प्रशंसा हो, जो भी हो। बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। थिंग्स, थॉट्स बिकम थिंग्स। तो थॉट्स के धरातल पे हमको हमेशा अच्छा होना। और कहा पावर ऑफ इंटेंशन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गीता में भी कहा कि देखो जब तुम सोचो तो पूरी श्रद्धा के साथ सोचो, पूरे इंटेंशन के साथ सोचो, पूरी इंटेंसिटी के साथ सोचो, पूरे विश्वास के साथ सोचो, आधा अधूरा नहीं कि नाटक कर रहे हैं। पक्के इरादे के साथ, पावर ऑफ इंटेंशन। और कहा देखो लक्ष्य तुमने निर्धारित कर लिया, जीवन दृष्टि भी स्पष्ट हो गई, लेकिन तुम अपनी थॉट्स को फोकस नहीं कर पाए। 24 घंटे तुम्हारी जो थॉट्स रहती हैं, नेचर उसी को रिसिप्रोकेट करती है। कुछ लोग सोचते हैं 3 माला तो जप लिया, अब दुकान में जाके जो चाहो करो, दफ्तर में जाके जो चाहो करो। वो 3 माला जपना कुछ करे वरेगा नहीं। 24 घंटे आपने क्या विचार किए? 24 घंटे लोगों की भलाई की और अपनी भलाई की बात सोची, या खाली 3 माला करके आपने इतिश्री अपने कर्तव्य की मान ली? नेचर तुम्हारी टोटल थॉट्स को ही रिसिप्रोकेट करती है। थोड़ी देर के लिए 5 श्लोक गीता पढ़ करके और फिर मनमाने ढंग से अगर तुमने जीवन जिया तो नेचर तो 23.5 घंटे की बात मानेगी, आधे घंटे की बात उसको नहीं मान, वो नहीं जानती। तो कहा देखो तुम्हारा फोकस कहां है? 24 घंटे तुम्हारी थॉट्स का फोकस कहां है? इस बात के प्रति बिल्कुल अलर्ट रहो। और फोकस तुम्हारा लक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए, अच्छी बात में होना चाहिए, अच्छे व्यवहार में होना चाहिए, अच्छी फीलिंग्स में होना चाहिए और अच्छे चिंतन में होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, अच्छी बात बोलो, अच्छी विचार रखो, अच्छे कर्म करो तो अच्छी फीलिंग तो आएगी। आपकी जिंदगी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है? तो किसी ने कहा इसका सबसे बड़ा मापदंड क्या है? आपके विचार सद्विचार हैं या दुर्विचार हैं? आपके कर्म सत्कर्म हैं या दुष्कर्म हैं? आपकी वाणी मीठा बोलती है कि कड़वा बोलती है? इसका टेस्ट क्या है? कहा टेस्ट है तुम्हारे मन में होने वाली अनुभूति। तुम्हारे मन में अच्छी अनुभूति है या खराब अनुभूति है? बैड फीलिंग है कि गुड फीलिंग है? अगर तुम्हारे मन में गुड फीलिंग है तो समझ लो तुम्हारा चिंतन भी ठीक है, तुम्हारे कर्म भी ठीक हैं और तुम्हारा व्यवहार भी ठीक है। लेकिन अगर बैड फीलिंग आ रही है और बार बार आ रही है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। तुम्हें अपने चिंतन में सुधार करने की जरूरत है, अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है और अपने कर्म में भी सुधार करने की जरूरत है। और इन सब के मूल में है तुम्हारी थॉट। कर्म, अगर थॉट ठीक होंगे तो फिर व्यवहार भी ठीक हो जाएगा और कर्म भी ठीक हो जाएगा। इसलिए थॉट्स का सबसे ज्यादा महत्व है। गीता बार बार कहती है कि चिंतन को सुधारो, चिंतन को लक्ष्यनिष्ठ बनाओ, जीवन दृष्टि ठीक करके, लक्ष्य को ठीक करके अपनी थॉट को जीवन दृष्टि के अनुसार और जीवन के लक्ष्य के अनुसार बनाओ। सबकी भलाई हो और तुम्हारी भी भलाई हो। तुम्हारी तो भलाई होगी। तो कहा कि पूरे पक्के इरादे के साथ अपनी थॉट्स को लक्ष्यनिष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ, ऊंचा बनाओ।
और उसका टेस्ट गुड फीलिंग के रूप में करते रहो। किसी ने कहा कि भाई जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे, और बीज है थॉट और फसल है फीलिंग। बीज हैं थॉट्स और फसल है फीलिंग्स। अगर तुमने अच्छी थॉट है तो फीलिंग के रूप में आपको गुड फीलिंग आएगी ही आएगी, और अगर बैड फीलिंग आ रही है तो समझ लीजिए बीज ठीक नहीं बोया है, आपके थॉट में कहीं कोई दोष है। और यू कैन चेंज इट एनी टाइम, यू कैन चेंज योर थॉट्स। आप अपने चिंतन का विषय बदल सकते हैं। का देखिए, हैव ए हाईली फोकस्ड माइंड। अपने लक्ष्य पर हाईली फोकस्ड हो करके काम करिए। कुनकुने कुनकुने काम से परमात्मा नहीं मिलता, आत्मा के ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होती, संसार में ही सफलता नहीं मिलती, तो आध्यात्म में क्या सफलता मिलेगी। लगातार हाईली फोकस्ड हो करके चिंतन करते रहिए। किसी ने इसको नाम दिया हाइपर फोकस। हाइपर फोकस, फोकस्ड थिंकिंग होनी चाहिए। और फोकस्ड थिंकिंग में बाधा क्या है? वही कामना। फोकस्ड थिंकिंग में बाधा वही है जो गीता कहती है कि आप कामनाओं से आपका चित्त आहत हो जाता है ब्रह्मानंद, और इसलिए आपका फोकस नहीं रह जाता अपने लक्ष्य के अनुसार चिंतन में। फोकस्ड थिंकिंग में डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। आप अपने लक्ष्य के अनुसार चिंतन करने में फोकस नहीं कर पाते हैं। आप हाईएस्ट थॉट्स सोचना चाहते हैं लेकिन नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? तो कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस भी दो तरीके के होते हैं। एक वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो एनॉइंग डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको परेशान करने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप अच्छे खासे काम में लगे हुए थे, एक आदमी 10 तरह से आपको गंदी बातें सुना करके और चला गया, और आप अपना जो ऊंचा और अच्छा काम था वो करना छोड़ करके और उस मूर्ख आदमी के बारे में ही चिंतन करना आपने शुरू कर दिया। तो एक एनॉइंग डिस्टर्बेंसेस हैं, उनसे भी आपको छुटकारा पाना होगा, उनको महत्व तो नहीं देना। एक और दूसरे अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस, ये ज्यादा होते हैं, 80% होते हैं जिनके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप जो है अपने काम में लगे हुए हैं और कोई ऐसी चीज हो गई, ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि उसने कहा भाई ये, आपने कहा हाँ यार छोड़ो मारो गोली यार, ये तो रोज ही चलता है, आओ थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। तो जो है कहा ये जो अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस हैं ये भी आपको फोकस करने में बाधा डालते हैं। दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शंस से अपने को बचाना, ये अनन्यास चिंतयन्तो माम इतना आसान नहीं है जितना भगवान ने तो कह दिया झट से और हमने सुन भी लिया। लेकिन ये सब जो बीच की चीजें हैं, जो हमारे माइंड की वर्किंग है, हमारी दिनचर्या में रोज रोज हमारे सामने आती हैं, इन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, ये हो ही नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। डिस्ट्रैक्शंस के कारण, एनॉइंग डिस्ट्रैक्शंस के कारण और अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम हाईली फोकस्ड थॉट्स नहीं रख पाएंगे, हाईएस्ट थॉट्स नहीं रख पाएंगे। हम कभी कंप्लेंट का जीवन जिएंगे, कभी ब्लेम का जीवन जिएंगे, ग्रेटिट्यूड का जीवन नहीं जी पाएंगे। इस संसार में हर तरीके के लोग रहेंगे। आपकी अच्छी बात को बुरा कहने वाले निकलेंगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता लोगों को कि कोई, हम जहां फंसे पड़े हैं वहां से निकल के कोई कैसे जा रहा है, इसलिए वो कहेंगे ये देखो हो ना पाएगा, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करो।
नहीं नहीं, यही ठीक है। मैं जब इधर आने लगा तो एक बिल्कुल गांव की महिला, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भाई साधु वाधु बनना ठीक नहीं है, वही सबसे अच्छा है, जैसे सब लोग चल रहे हैं उसी ढंग से करना चाहिए। और तो और हमने तो यह भी अनुभव किया कि अगर हर आदमी गलत तरह से पैसे कमाने में लगा हुआ है और एक आदमी कहता है कि नहीं मैं नहीं कमाऊंगा, तो उसको भी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं कि ये समाज विरोधी आदमी कहां से पैदा हो गया, इससे तो डरना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो जाकर के जो है। तो अच्छे मार्ग को भी क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। उपनिषद और गीता नहीं पढ़ानी चाहिए, वो भागवत और रामायण ही ठीक है, उसमें सब चीज ठीक ठीक है, वही स्वामी जी हमारी समझ में भी है। तो समझ को अपनी बढ़ाओ, समझ में सब आता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो समझ में ना आवे। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारी जीवन दृष्टि के ये विपरीत पड़ता है, तुम्हारे जीवन लक्ष्य के ये विपरीत पड़ता है, इसलिए तुम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो कि हमारी समझ में नहीं आता है। खूब समझ में आता है, लेकिन बदलाव लाना पड़ेगा। तुमको ये बात सुनने में ही बड़ा खराब लगता है कि हमने जिस बात को जीवन का लक्ष्य बनाया उससे हजारों गुना आगे का भी जीवन का लक्ष्य हो सकता है, और उस लक्ष्य को इसी हाड़ मांस के शरीर में रहते हुए लोगों ने प्राप्त किया। तो एक यह है कि हम अपने प्रति ही साफ नहीं हैं, हम अपने से ही झूठ बोल रहे हैं, दूसरे से भी झूठ बोल रहे हैं। और तुलसीदास जी ने यही कहा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ 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 ये संसार, अब क्या करें, अज्ञान की तो उपज ही है, झूठ में ही तो ये संसार चल रहा है, झूठ से ही पैदा हुआ है। सत्य तो आत्मा है, तो झूठ तो यहाँ बिकेगा और खूब बिकेगा। और झूठ, हमारा अस्तित्व का मूल ही झूठ है, झूठ है। यानी आत्मा को न जानना, अज्ञान कहें झूठ कहें। तो अब इस झूठ से सत्य की तरफ बढ़ना, मनुष्य बढ़ सकता है, बहुत बहुत लोग बढ़े, और ब्रह्मानंद वल्ली का यही आह्वान है कि सत्य की तरफ बढ़ जाओ। और यहां 5वें मंत्र में कहा कि देखो, ये जो विषय आनंद है और ब्रह्मानंद है, अर्थात आदित्य का आनंद का मतलब आदित्य की उपाधि में बैठा, सूर्य की उपाधि में बैठा आनंद यानी ब्रह्मानंद, और इस मनुष्य की उपाधि में बैठा हुआ आनंद यानी विषय आनंद, ये स एक, वो एक ही है। जैसे घटाकाश का आकाश महाकाश ही है, ऐसे ही ये जो मनुष्य के अंदर अनुभव में आने वाला आनंद है, ये कुछ अलग नहीं है परमानंद से, ब्रह्मानंद से। आनंद एक है, जैसे आकाश एक है, घटाकाश मठाकाश और महाकाश एक है, वैसे ही ये आनंद भी एक है, आनंद अनेक नहीं है। उपाधियों के कारण, कभी घड़े की उपाधि के कारण वो छोटा लगता है आकाश, कमरे की उपाधि के कारण थोड़ा उससे बड़ा लगता है, लेकिन वो जब घटाकाश और मठाकाश है तब भी वो वास्तव में महाकाश है। अगर वो हमारे पुरुष के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर जो अनुभव में आने वाला आनंद है, वो टोटल आनंद है, ब्रह्मानंद है, वो राम जी का ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कहा ये आनंद की अद्वैतता को जान लो। स एक, ये जान लो कि वो आनंद एक है। उपाधियों में टुकड़े हैं, आनंद में टुकड़े नहीं हैं, आत्मा में टुकड़े नहीं हैं, उपाधियों में। और फिर तुम उपाधियों के मिथ्यात्व को भी जान लो। उपाधि मिथ्या है, मिट्टी ही सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है, मसाला वही है, क्योंकि वही था, वही सब कुछ बन गया, वही था, वही है और वही रहेगा। ये तो नाम रूप का आरोपण है केवल, जो मनुष्य शरीर या प्राणियों के इतने शरीर या संसार, ये सब नाम अस्ति भाति प्रियम, यही मसाला है, नाम रूप तो आरोपण है। ये नाम रूप की उपाधियां मिथ्या हैं। अनेकता का जो भ्रम है वो नाम रूप की उपाधियों के कारण है। तत्व क्या, नाम रूप की उपाधियों को भेद करके
हमको तत्व दर्शन तक, तत्व के बोध तक पहुंचना है। आनंद, कहती है श्रुति माता कि आनंद की अद्वैतता को जानने वाला जो विद्वान है वो पंच कोशों का अतिक्रमण कर जाता है। पांचों कोशों का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश का अतिक्रमण कर जाता है और फिर ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, ये अतिक्रमण का मतलब जैसे पक्षी घोंसले में आकर के बैठता है उस तरह का संक्रमण नहीं है, या जैसे जोंक चलती है उस तरह का भी संक्रमण नहीं है। यहाँ संक्रमण का अर्थ जानना है, ज्ञान मात्र है, जान लेना, ब्रह्म तत्व को जान लेना। इन पंचकोशों के अतिक्रमण का अर्थ है पंचकोशों के मिथ्यात्व का जान लेना और इनके अधिष्ठान आत्म तत्व के सत्यत्व को जान लेना। मतलब संक्रमण का अर्थ जानना है, अधिष्ठान की सत्यता को जानना और उपाधियों की मिथ्यात्व को जान लेना। श्रुति यही प्रतिपादन करना चाहती है। इस ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र में ही श्रुति ने सबसे पहले कहा था ब्रह्मवित् आपनोति परम। जो ब्रह्म को जानता है वो सबसे सत्य ऊंची बात को जान लेता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्मवित् आपनोति परम, और उसको कहाँ जाना जाएगा? अपने अंदर। यो वेद निहितम गुहायाम, इस बुद्धि गुहा में ही जाना जाएगा चेतन के रूप में। और अगर जान लेगा तो वहां कहा था कि सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाएंगी। कैसे? श्रोत्रियत्व अकाम अतत्व, वो तो हिरण्यगर्भ के बराबर आनंद पा लेगा और सब लेवल का आनंद उसको मिल जाएगा। सोष्णुते सर्वान कामान सह। कैसे? श्रोत्रियत्व अकाम अतत्व, जैसे जैसे साधना में बढ़ेगा उसका आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो अंदर उसको ये बोध होगा, जैसे अभी है मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, वैसे ही ब्रह्म स्वरूपों हम, परमानंद स्वरूपों हम, सच्चिदानंद स्वरूपों हम, मैं ब्रह्मात्मा हूं, यही बोध ज्ञान का स्वरूप है। ये होते ही भय की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा कृपा करें हम सब की बुद्धि इतनी शुद्ध हो और हम सब लोगों का चिंतन इतना फोकस्ड हो, प्रभावशाली हो और उच्च हो कि हम भी उस लक्ष्य तक, उस जीवन दृष्टि तक पहुंच सके। आज तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।